नमस्ते। मेडिकल बायोलॉजी में आपका स्वागत है। तो चलिए आपको हम बता दिए थे प्रोटोजोआ फाइलम में कौन सा आता है, क्या आता है। आप बताएंगे मेटाजोआ में कौन सा आता है। तो 10 गो आता है, तो हम 10 गो हम बता देंगे। तो पहले से चलते हैं पोरीफेरा फाइलम। पोरीफेरा के मतलब होता है पोरी माने पोर्स यानी कि छिद्र, अब फेरा का मतलब होता है बेयरिंग यानी कि बियर करना, मतलब बियर करना और मतलब छिद्र करना, मतलब उस तरह से होता है। ठीक, तो बियर करना इसको बोलते हैं, इसको छिद्र करना, बियर पोरीफेर के मतलब। ठीक, अब क्या है कि ये जो है से एक्वेटिक एरिया यानी कि ये एक्वेटिक एरिया में रहता है। इसका मतलब एक्वेटिक एरिया का मतलब क्या होता है, पानी वाला जगह में पे ही रहता है। कौन सा? पोरीफेरा। अब ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है साइकोन। ये सब क्या है, जितना भी एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, लिविंग है। ठीक, अब क्या है, तो ये जो है साइकोन, स्पोंजिला और बाथ स्पंज यानी कि बाथ स्पंज और एक हाइलोनेमा ये सब क्या है, एक सब जो है से किस फाइलम में है, किस किंगडम में आता है, तो पोरीफेरा फाइलम में आता है। और पोरीफेरा फाइलम किस फाइलम में आता है, तो मेटाजोआ फाइलम में आता है। जितना भी एक से लेकर 10 तक हम बताएंगे, 1 2 3 ऐसे तक 10। जिस तरह से एक हो गया पोरीफेरा, ये हो गया टिनोफेरा, ये सब किस फाइलम में आता है, तो मेटाजोआ में। और पोरीफेरा ये सब किस फाइलम में आता है, साइकोन स्पोलिंज और स्पंज ये सब का है, ये हाइलोनेमा ये सब पोरीफेरा फाइलम में आएगा। ठीक, अब क्या है कि टिनोफेरा किस फाइलम में आता है, मेटाजोआ फाइलम में आएगा। ठीक, अब इसका एग्जांपल जो है जैसे जेलीफिश, इस किस फाइलम में आता है, तो ये जो आता है टिनोफेरा फाइलम में आता है। जिस तरह से ये होता है मरीन वाटर, टिनोफेरा जो है से मरीन वाटर में यानी समुद्री यानी खड़े पानी बोलिए या समुद्री पानी बोलिए, तो समुद्री पानी में रहता है। और क्या है, ये ट्रांसपेरेंट बॉडी यानी कि पारदर्शी जीव होते हैं। ये जो होते हैं टिनोफेरा एक तरह से पारदर्शी जीव होता है। ठीक, अब जैसे एग्जांपल जेलीफिश को क्या बोलते हैं, इसका इंग्लिश में जेली मछली। ये होता है चमक होती है इसमें, जेलीफिश में क्या होता है, इसमें चमकीली होती है यानी कि चमक जैसा होता है। ठीक, तो जेलीफिश किस फाइलम में आता है, तो किस फाइलम में आता है, टिनोफेरा में। टिनोफेरा किस फाइलम में आता है, तो मेटाजोआ में। ठीक, तो आप बता दीजिएगा। अब आपको बताते हैं मिडीरिया के, इसको एल क्या है, ये एल एक लुप्त होता है। जिस तरह से आपको बताए थे निमोनिया में और एक कुछ बताए थे, उसी तरह से क्या है कि इस एल लगा हुआ था लेकिन इसको बोलते हैं मिडीरिया। ठीक, उसी प्रकार के मिडीरिया जो है ये फाइलम है। हम फाइलम जो है, ये जो फाइलम है, ये फाइलम आप सब में लगा सकते हैं, जैसे टिनोफेरा फाइलम, मिडीरिया फाइलम। हम फाइलम नहीं लगा रहे हैं, क्यों, आप समझ लीजिएगा, सब में फाइलम लगेगा। ठीक, तो मिडीरिया फाइलम का एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जलीय जानवर, जितना भी जलीय जानवर होता है ये सब होता है मिडीरिया होता है। न्यूट्रिशन जो होता है एक मांसाहारी होता है। जैसे न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, एक मांसाहारी होता है। ये सब क्या होता है, ये सब बहुकोशिकीय जीव में आता है। और एक ब्लड इज अब्सेंट यानी कि इसमें ब्लड नहीं होता है। कौन सा जीव है जो जिसमें ब्लड नहीं होता है, तो क्या है, मिडीरिया। ठीक, अब क्या है, ये एक्सेक्रेटरी ऑर्गन एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन इज अब्सेंट। न ही इसमें एक्सेक्रेटरी ऑर्गन होता है, एक्सेक्रेटरी के मतलब क्या है कि मतलब उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, और न ही सर्कुलेटरी ऑर्गन यानी कि नहीं परिसंचरण अंग होता है। किसमें, तो मिडीरिया में नहीं होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल में हो गया हाइड्रा का खोज किसने किया था, लीवनहॉक ने। हाइड्रा और प्रोपिटा, ओबेलिया और कोरेला ये सब किस फाइलम में आता है, तो ये सब फाइलम में आता है, मिडीरिया फाइलम में आता है। तो ठीक, आप समझ लेंगे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कल क्लास में आप बताएंगे 4 नंबर से। ठीक।